हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पहली लिस्ट 67 उम्मीदवारों के नामों की सूची जारी कर दी। मगर इस लिस्ट के साथ ही भारतीय जनता पार्टी बेहद मुश्किल में घिर गई है। दरअसल लिस्ट आने के बाद बीजेपी के दो बड़े पहलवानों ने ही नाराजगी जाहिर की और इनकी नाराजगी बीजेपी की हरियाणा में डूब रही लुटिया को और ज्यादा डुबोने में मददगार साबित होगी विपक्ष के नजरिए से, ऐसा राजनीतिक जानकार बता रहे हैं। बहुत स्वागत है आप सभी का, मैं हूं जब्बार खान। आज राजनीति में आपको बताएंगे कि आखिर हरियाणा विधानसभा चुनाव में बीजेपी की पहली लिस्ट आने के बाद बीजेपी में सिर फुटअव्वल क्यों है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी की पहली लिस्ट का साइड इफेक्ट बीजेपी को परेशान कर रहा है। हरियाणा में पहले से परेशान बीजेपी अब अपने ही नेताओं की नाराजगी के कारण और परेशान दिख रही है। बीजेपी ने इस बार पहलवान बबीता फोगाट का टिकट काटकर चरखी दादरी से सुनील सांगवान को टिकट दे दिया। सुनील सांगवान ने 3 दिन पहले ही जेल अधीक्षक के पद से वीआरएस लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने बबीता फोगाट का टिकट काटा, साथ ही एक और पहलवान योगेश्वर दत्त के टिकट की उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया। उम्मीदवारों की लिस्ट आने से पहले बबीता फोगाट ने चरखी दादरी सीट पर अपनी सियासी अभियान को और तेज किया था। लगातार क्षेत्र में सक्रिय थी। ऐसे में लग रहा था कि एक बार फिर से वो टिकट की चाहत में हैं, लेकिन सुनील सांगवान के एंट्री से उनका सियासी खेल बिगड़ चुका है। आपको बताएं कि सुनील सांगवान के पिता सतपाल सांगवान हरियाणा में कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं, 6 बार दादरी से चुनाव लड़ चुके हैं। राजनीतिक समीकरण का खेल देखिए कि बीते रविवार को सुनील सांगवान ने सरकार को जेल अधीक्षक के पद से वीआरएस लेने के लिए पत्र लिखा, जिसे सरकार ने तुरंत स्वीकार भी कर लिया और उनको रिटायर भी कर दिया। ये वो सुनील सांगवान है जिन्होंने मर्डर केस में और रेप केस में सजा याफ्ता राम रहीम को अपने कार्यकाल में पेरोल और फरलो दी थी। कई लोग तो यहां तक कहते हैं कि सुनील सांगवान को इसी बात का सरकार ने इनाम दिया है, क्योंकि राम रहीम की पेरोल और फरलो में सरकार की सियासी सहजता सिमटी हुई दिखाई दे रही है। बात बीजेपी के एक और नेता और बड़े पहलवान योगेश्वर दत्त की करें तो उन्होंने बगावत का परचम लहरा दिया। पहलवान और बीजेपी नेता योगेश्वर दत्त ने गोहाना विधानसभा से टिकट की उम्मीद रखी, लेकिन पार्टी ने यहां से अरविंद शर्मा को टिकट दे दिया। योगेश्वर दत्त ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट लिखा, जिसे राजनीतिक जानकार बगावत की संज्ञा दे रहे हैं। योगेश्वर दत्त कहते हैं कि हमने मुख्यमंत्री और केंद्रीय नेतृत्व के समक्ष गोहाना से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। पहले भी बीजेपी से चुनाव लड़ चुका हूं। योगेश्वर दत्त ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, चरित्र जब पवित्र है तो क्यों है ये दशा तेरी, ये पापियों को हक नहीं कि ले ये परीक्षा तेरी, तो खुद की खोज में निकल। योगेश्वर दत्त दरअसल इन लाइनों के जरिए ये बताना चाहते हैं कि पार्टी ने उनके साथ ठीक नहीं किया। उनको टिकट मिलना चाहिए था, वो जहां से टिकट चाह रहे थे वहां से उनको टिकट दिया जाना चाहिए था, मगर टिकट नहीं दिया गया। और ऐसी नाराजगी जिसके जरिए से योगेश्वर दत्त और उनके साथ में बबीता फोगाट की नाराजगी, भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बहुत कुछ चल रहा है इसको लेकर के। दरअसल योगेश्वर का पोस्ट जिस अंदाज में इस वक्त सामने आया है, लोगों में भी चर्चाएं, उनके समर्थक भी नाराज हैं। आपको बताएं कि साल 2012 के ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले योगेश्वर दत्त ने हरियाणा के बड़ौदा सीट से 2019 में बीजेपी के टिकट से अपनी सियासी पारी की शुरुआत की थी। तो दूसरी तरफ बबीता फोगाट ने 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट से राजनीति में कदम रखा था। बीजेपी उम्मीदवारों की लिस्ट आने के बाद राजनीतिक गलियारों में अब यह चर्चा है कि महिला पहलवानों के आंदोलन के दौरान बबीता फोगाट ने खुलकर बीजेपी और सरकार का समर्थन किया था। ऐसे में बीजेपी को यह लग रहा है कि बबीता फोगाट चरखी दादरी से चुनावी मैदान में उतरती हैं तो जीतना संभव नहीं होगा। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने उनका टिकट काट करके सुनील सांगवान को मौका दिया। लेकिन आप जरा सोचिए कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव के नजरिए से अगर देखें और वहां पर कांग्रेस पार्टी का वर्चस्व जिस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई दिया है, किसान पहलवान जाटों की नाराजगी जिस तरीके से मौजूदा वक्त सत्ता पक्ष के खिलाफ में है, ऐसी स्थिति में
पार्टी के अंदर अगर दो बड़े चेहरे बगावत का परचम उठाते हैं, नाराजगी जाहिर करते हैं, तो फिर उसका असर ज़मीन पर कितने बड़े पैमाने पर पड़ेगा। और मौजूदा वक्त में जिस अंदाज में, जिस तरीके से दोनों की नाराज़गी सामने आ रही है, हमारे सूत्र ये बताते हैं कि फिलहाल उन्होंने कुछ प्लानिंग की है। प्लानिंग क्या है आगे भी हम आपको बताएंगे, मगर जिस अंदाज में दोनों को टिकट से महरूम किया भारतीय जनता पार्टी ने, उसके पीछे बीजेपी की अपनी प्लानिंग है। मगर इन दोनों पहलवान नेताओं की प्लानिंग आगे आने वाले वक्त में दिखेगी। लेकिन इस वक्त जो नाराजगी उन दोनों पहलवान नेताओं को, उनके समर्थकों को और आम वोटर्स में भी एक अलग किस्म का नैरेटिव देखने को मिला है, उसे ऐसा लगता है कि बीजेपी की मुश्किलें आने वाले वक्त में वोटिंग से पहले फेज के मतदान से पहले और ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। अब इसका बीजेपी काउंटर पार्ट क्या तैयार करेगी, क्योंकि दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी ने एक तरीके से बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट को लेकर के जिस तरीके से, जिस अंदाज में जो रुझान दिखाया है, और ऐसे में पहलवान वर्सेस पहलवान से क्या भारतीय जनता पार्टी बचना चाहती थी? क्या विनेश फोगाट की राजनीति में कदम रखने से किसानों, महिलाओं, खासतौर पर पहलवान महिलाओं का उत्पीड़न का मामला, ये सारी की सारी ऐसी चीज़ें थी जिसको लेकर के बीजेपी बैकफुट पर होकर के अपनी लिस्ट जारी करने में फैसला करते हुए दिखी। अब ऐसे में दोनों पहलवान नेताओं की नाराज़गी का क्या असर होगा, देखना अहम होगा।